मेरे जय कोई छोटा मोटा रोजगार सरकार की तरफ से मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। मनु कोई पेंशन की लोड़ नहीं किसी चीज की, जय सरकार रोजगार दे दे तो। A1 हरियाणा आपको धरातल की वे तस्वीरें दिखाता है जहां अक्सर मीडिया का कैमरा नहीं पहुंच पाता। तस्वीरों में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम सोमनाथ है और ये विकलांग हैं। इन्हीं की बैसाखियों पर परिवार भी टिका हुआ है। हरियाणा में जाखल के वार्ड नंबर 10 में पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माँ कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये या तो इनका दिल जानता है या फिर ईश्वर। इतनी सरकार सुविधा देने लग रही है रेलगाड़ी में, मेरा कोई किराया बिजली का बिल माफ नहीं। अच्छा, आपको हैंडीकैप की कोई सुविधा नहीं? ना जी, कोई नहीं जी, 80% अच्छा। कहते हैं जहां गरीबी होती है वहां सैकड़ों चुनौतियां इंसान को तोड़ने की फिराक में लगी रहती हैं। एक तो गरीबी थी, दूसरे पिछली बरसात में मकान की छत ढह गई, परिवार के रहने का सहारा भी जाता रहा। अब आमदनी इतनी है कि या तो पेट भरें या फिर छत की मरम्मत करवाई जाए। अब तो सरकार से ही कुछ उम्मीदें हैं, यदि नजरें इनायत हों तो इनकी जिंदगी भी पटरी पर आ सकती है। समाज सेवी आदित्य बंसल की इनके बीच मौजूदगी इनकी उम्मीदों को नई रोशनी दे रही है। ये जो दुख है वो छलक आता है कभी ना कभी कि जिसको जो सुविधा से संपन्न है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको सरकार सुविधा दे रही है, और जिन्हें जरूरत है उनका आज हालत देखिए क्या है, उनको मिल नहीं पा रही, उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। सोमनाथ नाई की दुकान पर काम करते हैं। इनका एक पैर पोलियो की वजह से बचपन में ही खराब हो गया। इंसान की मजबूरियां उससे वह भी करवाती हैं जिसे करने में वो असहज महसूस करता हो। जरा सोचिए ये कैसे एक पैर पर खड़े होकर काम करते होंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से छत गिरी है। हम जानेंगे कि आखिर ये हादसा कब पेश आया, ये छत कब गिरी थी? ये फ्लड आया जी उस टाइम जी। तो सोमनाथ जी करते क्या हैं? मैं नाई का काम करता हूँ जी, नाई के दुकान पे लाग रहा हूँ, आपका गुजारा टाइम पास करी जा रहा हूँ जी। जी, तो आपकी स्थिति जो है पैर में ये क्या कब से है ये स्थिति? ये जी मैं 12-13 साल 10-12 साल का था, मेरा पोलियो हो गया था, राड प्लेटा स्प्रिंग पड़े हुए जी। तो आप तो बता रहे हैं आपको जो है लोगों की कटिंग वगैरह करते, कैसे खड़े हो पाते होंगे इतनी देर तक? क्या करिए जी, बच्चे पालने हैं तो टाइम पास तो करना ही पड़ेगा जी। आपदा नीमे ना देख के, आपदा गरीब ना देख के, आपदा मजबूर ना देख के टाइम पास करना पड़ेगा जी। अच्छा, ये बताइए, ये जब ये गिरा मकान, उसके बाद आप इसे रिपेयर नहीं करवा पाए अभी तक? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, मेरी गुंजाइश ही नहीं है जी। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने लग रहे, 2 लड़के है 1 लड़की है जी। लड़की भी जवान हो रही है, बयान वाली है जी। मेरी गुंजाइश नहीं है इतनी भी मैं उन्होंने आगे पढ़ा लूँ, जय कोई छत पा लूँ, जय मकान पा दूँ जी। तो ये बताइए, क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग कभी आपको मिला, या कोई सरकारी नुमाइंदा या कोई ऐसे नेताजी आपके आसपास के जो आए हों स्थिति देखने? इस टाइम में कोई भी नहीं आया जी मौके पे, कोई सरकार ना सहायता नहीं दी भी, ना कोई देखने आया जी अभी तक। अच्छा, एक बारी पत्रकार भी आए थे, वो लिख के भी ले गए हैं, देख के गए हैं, ये भी कोई सुनाई नहीं होने लग रही। अच्छा, बिजली का बिल भी भर जाऊँ ना, जब 10-20 रुपये बचे वो वापस नहीं कर दे, वो लिख दे के दे अभी जमा कर दिए। अच्छा। भी गरीब आदमी है, हैंडीकैप्ट के तक किस बार पकड़ के मैं बिल भर गया हूँ हैं। हैंडीकैप्ट के लोग इतनी सरकार सुविधा देने लग रही है रेलगाड़ी में, और मेरा कोई किराया बिजली का बिल माफ नहीं जी। अच्छा, आपको हैंडीकैप की कोई सुविधा नहीं मिली? ना जी, कोई नहीं जी, 80% जी में। अच्छा। हाँ जी। अब जरा इन्हें देख लीजिए, ये सोमनाथ की माता कृष्णा हैं। इनकी आंखों में बस एक उम्मीद है कि कभी तो जीवन की दुश्वारियां दूर होंगी। हाथों में जो छड़ी है वह चलने का सहारा है, और सोमनाथ इनके जीवन का किनारा। जीवन के आखिरी पड़ाव पर आंखों में बस एक सपना है कि बच्चों का जीवन ठीक से गुजर जाए। इसी उम्मीद में जो भी भरोसा दिलाता है
उसके सामने हाथ जोड़ लेती हैं माता जी। खुद बीमार रहती हैं, इनके इलाज का खर्च भी इन्हें सोने नहीं देता। सरकार की तरफ से कोई सहारा नहीं इसमें। और मेरे भी 3000 मिला बेटे, मेरी बीमारी पे लग गया था, मैं सारे बीमारी ठीक नहीं रहती, मैं क्या करूँगा। कृष्णा जी, अभी गुजारा सिर्फ बेटे से ही हो पा रहा है या सरकार ने कुछ नहीं? सरकार ने नहीं दिया बेटा, जो सा छोटा भाई है नी थोड़ा मोटा वो सारा लगा दे जी। जिस तरह ही एक बोरी दाना की गिरा दी थी भाई, अढ़ाई पढ़ाई में पैसा दे लेगा, थोड़ा मोटा वो सारा लगा दे। 2 भाई है जी, वो थोड़ा मोटा सारा और लग जाएगा। सरकार की तरफ से कोई सहारा नहीं इसमें। और मेरे भी 3000 मिला बेटे, मेरी बीमारी पे लग गया था, मैं सारे बीमारी ठीक नहीं रहती, मैं क्या करूँ मैं। देखो बेटा थार बन सका तो कर लो, नहीं तो मैंने सोचूंगी थम भी थारी माँ ने पुत जमे जे मेरे बेटे का दुख काट दोगे तो, नहीं तो टाइम पास तो कर ही रहा। तो अभी जो है आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से आपकी सहायता कर सके? क्या मेरे जो कोई छोटा मोटा रोजगार सरकार की तरफ से मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। जी। मनु कोई पिल्सन की लोड़ नहीं किसी चीज़ की, जैसे सरकार रोजगार दे दे तो अच्छा। कोई भी हैंडीकैप्ट है, कोई लड़की है, कोई बेचारी का बहुत औखा टाइम पास है, पढ़ी लिखी है, उसनों उसके हिसाब नाल कोई छोटा मोटा रोजगार दिया जाए किसी भी हैंडीकैप्ट नूं, तो उसके माँ बाप नूं बहुत सुखी जीवन हो जाए। तो उसनों भी आने वाले समय में वोट अपने आप बिना कहे वोट मिलेगी। उसनों किसी नूं वोट मंगने की लोड़ नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज़ का अंगीन है, आँख दा कान दा, उसनों सरकार की तरफ दा मेरी यही बेनती है भी कोई ना कोई छोटा मोटा रोजगार मिलना चाहिए। किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, किसी पर मजबूर ना रहे, किसी आगे हाथ ना जोड़ने पड़े। जी। विकलांगता अपने आप में ही एक बहुत बड़ा दर्द है और यहाँ की जो स्थिति है वो साफ तौर से दिखाई देती है। आप देख सकते हैं जो हमने तस्वीरों में आपको मकान दिखाया है, एक तो ये जर्जर हाल, ये गिर गया पिछले फ्लड में, पिछली बारिश में, ये नहीं बनवा सकते हैं और ये बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि कमाने वाले घर में एक ही हैं, वो भी जो है। अब इनकी दरकार ये है कि विकलांग होने के बावजूद भी सरकार किसी तरीके से कोई सहायता इनको नहीं दे रही है, कोई स्थिति जो है वो बदलने को तैयार नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो है अगर इस तरह की तस्वीरें यदि नज़र आती हैं, सरकार अगर ऐसे लोगों पर मेहरबान होती है तो कहीं ना कहीं दुआएं तो होती ही हैं। और जिस प्रकार से सत्ता को लेकर के ये रहता है कि भाई हम ही रहें, हम ही आपकी सेवा करें, तो धरातल की उन तस्वीरों को अगर देखा जाए और उन्हें बदलने की कोशिश की जाए तो ज़रूर बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कहते हैं कुछ लोग इतने खुददार होते हैं कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। शारीरिक चुनौतियां कैसी भी हों, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सोमनाथ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2 भाई हैं जो कुछ सहारा लगा देते हैं, 2 बेटियां हैं, एक शादी के काबिल हो चली है। अब घर की छत बने या फिर पेट की आग बुझाई जाए या फिर बेटी की विदाई हो, क्या करें। गरीबी अच्छे अच्छों को तोड़ देती है, मरोड़ देती है। ऐसे लोगों को ही सरकार के सहारे की जरूरत है। जाने क्यों सरकारी योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँचती। यदि पहुँच जाएं तो जीवन यहाँ भी गुलजार हो सकता है। इस खबर पर आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।